भगवान श्री कृष्ण जैसे नित्यज्ञ का उम्र 134 साल शास्त्रों में लिखा गया है। तो उस 134 सालों में उनके द्वारा 134 सेकंड भी शांति से व्यतीत नहीं किया गया। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि इसमें जन्म लेने वाला प्रत्येक इंसान निरंतर उलझनों से जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ रहता है। चल रहे इस संघर्ष में आपके अंदर समाहित उन गुणों को जिसे प्रकृति ने सींचा है, पल्लवित किया है, उसकी बार बार परीक्षा होती है और आपकी भी परीक्षा होती है। संघर्षों के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं है और इस जीवन में जो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग आए और गए, परंतु संघर्षों का अंत किसी के साथ नहीं हुआ। आप अगर यह सोचते हैं कि हम इस संघर्ष के बाद शांति को प्राप्त कर लेंगे, तो यह चीज़ आपकी रखी रह जाती है और उसके उपरांत दूसरी समस्याएं आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं और आप दूसरी समस्याओं को सुलझाने में लग जाते हैं। शायद जिंदगी का नाम भी यही है। कर्म करते रहना और निरंतरता में करते रहना, योगी होकर के कर्म को करना। योगी का मतलब है कि जो निरंतर अभ्यास में अपने कर्मों को करे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समं भूत्वा समत्वं योगी उच्यते। दूरेन आयवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ सन्नम अन्वीक्ष्य कृपणा फलहेतव। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति योग कार्य का स्टैंड कॉन्शियसनेस के साथ करता है, जिनकी प्रज्ञा उनके वैराग्य में अवस्थित होती है, जो यह निरंतर सोचता है कर्म पर तो उसका अधिकार है परंतु फलों पर उसका कोई अधिकार नहीं, उसे ही योगी कहा गया है, योगस्थ कहा गया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। संसार के सभी विचारकों ने इन चीज़ों की व्याख्या की है और बताया है कि व्यक्ति को निरंतरता में कर्म करते रहना चाहिए और उसमें बहुत हद तक अटैच न रहते हुए उन चीज़ों को सिद्ध करना चाहिए इसके लिए व्यक्ति का जन्म हुआ है। ये शरीरधारी हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करे। कल्याण उसके सोच से प्रारंभ होकर उसके कर्मों में प्रदर्शित हो। बहुत सारे योगियों ने, सभी धर्म के विद्वानों ने, विचारकों ने इस बात की सफल व्याख्या की है, जो बार बार हमारे पाथ गाइड्स का काम करते हैं, रास्तों में रोशनी दिखाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि इस संसार में एक ही सत्य है। वह सत्य मृत्यु है, परंतु जन्म लेने का उद्देश्य परोपकार है और आपसे अन्य लोगों का लाभ, सार्थक लाभ, पॉजिटिव बेनिफिट्स होने चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को जिए और दुख कष्ट नहीं मानते हुए निरंतर उस पथ पर अग्रसर रहे जहाँ मानव मात्र समाज के कल्याण की बात सफल हो, साकार हो और यथार्थ में जो आवश्यकता जिनको है उनको आपसे लाभ मिले। यही सारे धर्मों का सार है और आधुनिक काल में सिविक सेंस
जो सभ्यता की व्याख्या है इसी रूप में देखी जानी चाहिए।